हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11 में हम बात करेंगे प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। मतलब कि पुलिस क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है, उसके पास क्या राइट है और क्या ड्यूटी है। ठीक है, कि वो एक्शन ले सकती है विदाउट एनी वारंट बाय द मजिस्ट्रेट। तो इसमें जो सेक्शन 49 है, सेक्शन 49 पुलिस टू प्रिवेंट कोग्निजेबल ऑफेंसेस, मतलब कि पुलिस प्रिवेंट कर सकती है किसी भी पर्सन को कि अगर वो कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस करता है तो। ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई है, एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शैल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कोग्निजेबल ऑफेंस। मतलब कि इसमें बात की गई कि जो पुलिस ऑफिसर होता है, ठीक है, हर एक पुलिस ऑफिसर किसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा किसी भी पर्सन को अगर वो क्या करता है, कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस करता है। ठीक है, कोई भी कमीशन करता है कोग्निजेबल ऑफेंस का, कमिट करता है, तो उसके पास ये पावर है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट करे और उसको रोके, उस जो कोग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है उसको करने से रोके, प्रिवेंट करे उसको। और वो अपनी पूरी पावर लगाता है, अपनी बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, जो भी उसके पास एबिलिटी है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो इसमें सेक्शन 149 में यही बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम सेक्शन 150 में बात की गई इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कोग्निजेबल ऑफेंसेस। मतलब कि जैसे कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी पर्सन के थ्रू या फिर किसी पुलिस ऑफिसर के थ्रू, या फिर इसको रिपोर्ट पर यह पता चलता है कि कोई कमिट कर रहा था कोग्निजेबल ऑफेंस ऑन डिजाइन, मतलब कि प्रिपरेशन कर रहा था एक किस्म से कोग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसमें डिजाइन को हम ये मानेंगे यहाँ पर कि कोई प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, कोग्निजेबल ऑफेंस कंडक्ट करने के लिए, उसको डिजाइन बोलेंगे। तो इसमें बताया गया है एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए डिजाइन टू कमिट एनी कोग्निजेबल ऑफेंस शैल कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर टू वॉम ही इज सबऑर्डिनेट। मतलब कि इसमें बात की, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है किस चीज के लिए, अगर कोई कमिट कर रहा है कोग्निजेबल ऑफेंस, वो डिजाइन कर रहा है उसका, ठीक है, तो उसके पास वो किसको कम्युनिकेट करेगा, अपने सुपीरियर ऑफिसर को कम्युनिकेट करेगा वह इंफॉर्मेशन, वो उसको देगा अपने सुपीरियर ऑफिसर को। अगर किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को ये अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, तो अपने सुपीरियर ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देगा। तो इसमें बताया गया आगे, एंड टू एनी अदर ऑफिसर वॉज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट और टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस। तो जिस ऑफिसर को वह इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उस पर्सन को प्रिवेंट करे, उसको रोके, वह कॉग्निजेबल ऑफेंस जो डिजाइन कर रहा है उसको प्रिवेंट करे उस पर्सन को। तो इसमें सेक्शन 150 सिर्फ यही बताता है। तो इसमें जो 151 है सेक्शन, इसमें बताया गया कि अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कोग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई कमिट करता है कोग्निजेबल ऑफेंस तो उस पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि उस पर्सन को अरेस्ट करे। तो इसका जो सब क्लॉज फर्स्ट है, ए पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ डिजाइन टू कमिट एनी कोग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट। जिस पर्सन को अगर इंफॉर्मेशन, पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है तो कोई पर्सन डिजाइन कर रहा है कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो उस पर्सन को अरेस्ट करे वह पुलिस ऑफिसर। जिस पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है तो विदाउट ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट, मतलब कि उसको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है या फिर कोई वारंट, तो उसको डायरेक्टली अरेस्ट करेगा उस पर्सन को। और द पर्सन सो डिजाइनिंग, जो पर्सन डिजाइन कर रहा है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए, इफ इट अपियर्स टू सच ऑफिसर, अगर उस ऑफिसर को यह अपियर होता है दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड, तो उस पर्सन को रोकने के लिए, उस जो कमिट करने वाला है वह ऑफेंस, तो उस पर्सन को रोकने के लिए वो उसको प्रिवेंट करेगा वह ऑफिसर। ठीक है, तो उसमें क्लोज फर्स्ट में ये बात की गई है। और जो सेकंड क्लोज है, नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1, मतलब कि किस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा अंडर सबसेक्शन 1, जो भी हमने सबसेक्शन 1 की बात की है, शैल बी डिटेन इन कस्टडी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स। मतलब कि उसको अरेस्ट कब तक नहीं रखा जाएगा, अरेस्ट करके तो उसको 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट करके नहीं रखा जाएगा, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट, जब से उसको अरेस्ट किया है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसको इन्फॉर्म करना होगा, मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो जिसकी जुडिक्शन में वह आता है। Unless his further detention is required or authorized under any other provision of this code or of any other law for the timing in force, अगर उसको ये जरूरत पड़ती है कि 24 घंटे से ज्यादा उसको अगर रखना है कस्टडी में पुलिस को, तो उसके लिए वो एक रीजंस देगा। ठीक है,
या फिर अगर वो जर्नी है उसको टाइम लग रहा आने में, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उस जर्नी के टाइम को। जैसे कि हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था, सेक्शन 57, जिसमें बताया था हमने कि 24 आवर्स से ज्यादा पुलिस उसको अरेस्ट करके नहीं रखेगी, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा अरेस्ट करने के बाद उस पर्सन को, ठीक है, अगर वो विदाउट वारंट अरेस्ट करती है किसी पर्सन को। प्रोविजंस ऑफ दिस कोड ऑफ एनी अदर लॉ फॉर में, जो भी प्रोविजंस में इस कोड के अंडर बताया होगा उसी तरह से वह उस अकॉर्डिंग टू लॉ उसके थ्रू चलेगा। तो उसमें सेक्शन 151 हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 152, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब कि किसी पर्सन को प्रिवेंट करना है कि अगर वो प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, इंजरी पहुंचा रहा है, तो उसको रोके। तो वो प्रॉपर्टी है, इसमें प्रॉपर्टी की बात की है पब्लिक प्रॉपर्टी की, ठीक है। A police officer may of his own authority interpose to prevent any injury attempted to be committed in his view to any public property, movable or immovable, or the removal or injury of any public landmark or by or other mark used for navigation। इसमें यह बताया गया कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी पर्सन पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहा है, ठीक है, उसको डैमेज कर रहा है, तो उस केस में वह पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। जो वो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और द रिमूवल ऑफ इंजरी ऑफ एनी पब्लिक लैंडमार्क, जो रिमूव करना है इंजरी को कहां से, पब्लिक लैंडमार्क से, और अदर मार्क यूज फॉर नेविगेशन, जो यूज किया गया एज ए नेविगेशन। तो इसके लिए वह जो पुलिस ऑफिसर है उसको प्रिवेंट करेगा कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे, उसको इंजरी ना पहुंचाए। तो इसके सेक्शन 152 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 153। 153 में बात की इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मीजर्स, मतलब कि इंस्पेक्शन करना किसी वेट्स और मीजर्स की। तो इसके अंदर क्या प्रोसीजर है, इसका जो क्लोज फर्स्ट है, एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, इसमें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन की बात की गई है, जो एसएचओ होगा स्टेशन का, उसके थ्रू विदाउट अ वारंट, मतलब कि विदाउट एनी वारंट, एंटर एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, मतलब कि जो इसके स्टेशन में जो जुडिक्शन आती है एसएचओ के, उसी के अंडर वह क्या करेगा, विदाउट एनी वारंट वो सर्च करेगा, किसी भी प्लेस में जाकर वो सर्च करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है, फॉर एनी वेट्स और मीजर्स, जो किसके लिए होगा, वेट्स, जो वेगिंग मशीन्स होती है, या फिर मीजर्स, और इंस्ट्रूमेंट फॉर वेगिंग, जो वेगिंग मशीन होती है उसके इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा और इसमें सर्च करेगा। यूज्ड फॉर केप्ट देयरिन, जो भी वहां पर यूज किए जा रहे हैं और उसको रखा जा रहा है। Whenever he has reason to believe that there are in such place any weights, measures or instrument for weight which are false, अगर जो एसएचओ है उसको ये लगता है, उसको ये बिलीव होता है और वह उसके ये रीजन लगता है कि जो ये वेगिंग मशीन है या फिर मीजर्स है, जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पर, वो फॉल्स है, ठीक है, वो गलत है, वो इलीगल, उसमें हेराफेरी की गई है, ठीक है, वो एसएचओ क्या करेगा उसमें, तो फिर उसको अटैच कर लेगा। तो इसके जो सेकंड क्लोज है, इफ ही फाइंड्स इन सच प्लेस एनी वेट्स, मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट, अगर उसको मिलते हैं वहां पर वेट्स, मेजर्स और जो इंस्ट्रूमेंट है फॉर वेगिंग विच आर फॉल्स, और वो उसको लगता है वो फॉल्स है, ही मे सीज द सेम, तो उसको सीज कर देगा, ठीक है। एंड शेल फोर्थविथ गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सच चीजेस टू ए मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन, जो उसकी जुडिक्शन में मजिस्ट्रेट है उसके पास वो लाएगा, ठीक है, और उसको इन्फॉर्मेशन देगा मजिस्ट्रेट को उसके रिगार्डिंग। तो इसमें सेक्शन 153 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा चैप्टर 11 था, चैप्टर 11 ये इसी वीडियो में कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ सेक्शन 149 टू सेक्शन 153 तक ही बताए गए थे, ठीक है। तो ये काफी शॉर्ट चैप्टर था। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12। चैप्टर 12 में हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, मतलब कि इन्फॉर्मेशन देना पुलिस को, और देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, उसकी क्या पावर होगी उसमें इन्वेस्टिगेट करने की। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ओके बाय।